नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों। प्रगति यात्रा के दौरान आज औरंगाबाद पहुंचेंगे सीएम नीतीश। अंबेडकर चौक पर संवाद कार्यक्रम होगी आयोजित। सीएम नीतीश बिढ़नी गांव में कई योजनाओं की देंगे सौगात। मोइनुल हक स्टेडियम में होंगी सभी जरूरी आधुनिक सुविधाएं। स्टेडियम में 40 से 50 हजार दर्शकों की होगी बैठने की क्षमता। 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं भी होंगी शामिल। ईटीएस मशीन से की जाएगी विवादित जमीनों की मापी। इस नई तकनीक से सटीक मापी होगी संभव। प्लॉट का जीपीएस लोकेशन भी ऑनलाइन किया जाएगा अपलोड। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बिहार के छात्र ने पूछा ऐसा सवाल। पीएम मोदी ने कहा, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। आगे कहा, ये राजनीति की बात नहीं करें, ये संभव नहीं। ग्राम कचहरी में 2436 पदों की भर्ती आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक। आवेदन की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। उम्मीदवारों के पास लॉ में ग्रेजुएशन डिग्री होना आवश्यक। ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर ऑफलाइन से क्यों होते हैं अधिक खर्च? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन से बढ़ते हैं टिकट के दाम। इसके अलावा बैंक भी लेता है अपना शुल्क। धोनी ने भारत पाक मैच के लिए टीम का बढ़ाया जोश। जोशीले अंदाज में फैंस को दे रहे संदेश। भारत पाक मैच का प्रोमो वीडियो हो रहा वायरल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन नेवी ने 2026 बैच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन 8 फरवरी से शुरू है। अंतिम तिथि 25 फरवरी है। विभिन्न शाखाओं में कुल 260 पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं, जिनमें एग्जीक्यूटिव पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच शामिल है। उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीई या बीटेक या एमबीए, बीएससी, बीकॉम, एमसीए या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा पद के अनुसार है। चयन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और मेरिट लिस्ट शामिल है। आवेदन www.joinindiannavy.gov.in पर किए जा सकते हैं। प्रगति यात्रा के दौरान आज औरंगाबाद पहुंचेंगे सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत 11 फरवरी यानी आज औरंगाबाद का दौरा करेंगे, जहां वह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उनका आगमन देव प्रखंड के बिढ़नी गांव में होगा, जहां वे बिढ़नी पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करेंगे और अंबेडकर चौक पर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां अंतिम चरण में कल देखी गई, जिसमें सड़क निर्माण, गलियों का सुधार और विद्यालयों की पेंटिंग का कार्य शामिल है। बिढ़नी गांव को सजाया गया था और अंबेडकर चौक को भी विशेष रूप से संवारा गया है। इन कार्यों से ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। वहीं बीते दिन नालंदा में प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कृषि फार्म में आयोजित कार्यक्रम में 211.96 करोड़ रुपए की कुल 202 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मोइनुल हक स्टेडियम में होंगी सभी जरूरी आधुनिक सुविधाएं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण को लेकर सक्रिय है। एमओयू के बाद बीसीए स्टेडियम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने पर काम कर रहा है। इसके अंतर्गत 40 से 50 हजार दर्शकों की क्षमता, आधुनिक ड्रेसिंग रूम, पवेलियन, कॉर्पोरेट बॉक्स, आईसीसी और बीसीसीआई बॉक्स, शौचालय, स्विमिंग पूल, इंडोर क्रिकेट सुविधा, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल, हॉस्टल, क्लब हाउस, जिम, स्पा, फिजियो रूम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी ने परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया। निःशुल्क शिक्षा के लिए राज्य भर में 26,000 पंजीयन। सत्र 2025-26 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत राज्य भर से 26,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। यह पंजीयन ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से हुआ है, जिसमें गया, वैशाली और नवादा जिलों से सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। गया से 4,544, वैशाली से 1,817 और जहानाबाद से 1,396 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। अब तक 30% आवेदन सत्यापित हो चुके हैं और 121 आवेदन पात्रता न होने के कारण रद्द कर दिए गए हैं। 15 फरवरी तक बच्चों को स्कूल आवंटित किया जाएगा, जहां वे मुफ्त शिक्षा प्राप्त करेंगे। आप बता दें कि आरटीआई अधिनियम 2009 एक भारतीय कानून है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है।
ईटीएस मशीन से की जाएगी विवादित जमीनों की मापी। बिहार सरकार ने विवादित जमीनों के सर्वे के लिए विशेष निर्णय लिया है। अब इन जमीनों की मापी ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन से की जाएगी, जिससे विवादों का समाधान सटीकता से हो सके। इस मशीन की आपूर्ति के लिए एजेंसी से करार हो चुका है और महीने के अंत तक मापी में अंचल अमीन का सहयोग रहेगा और तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद होंगे। पहले गाँव की सीमा छोड़कर मापी होती थी, लेकिन इस नई तकनीक से सटीक मापी संभव होगी। सर्वे के बाद प्लॉट का जीपीएस लोकेशन ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा ताकि रैयत सही लोकेशन देख सके। पीएम मोदी ने कहा, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बिहार के छात्र विराज के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं और राजनीति की बात न करना संभव नहीं है। विराज ने पीएम से लीडरशिप स्किल के बारे में पूछा था, जिसके जवाब में मोदी ने कहा कि लीडरशिप सिर्फ भाषण देने या कुर्ता पायजामा पहनने से नहीं आती, एक नेता को उदाहरण बनना होता है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि अगर कक्षा का मॉनिटर खुद समय पर स्कूल आता है और होमवर्क करता है तो अन्य छात्र उसकी बात मानते हैं। लीडरशिप केवल व्यवहार से आती है जो दूसरों को प्रेरित करता है। पटना हाईकोर्ट में फिर टली बीपीएससी केस की सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर समयाभाव के कारण बीते दिन सुनवाई नहीं हो पाई। इससे पहले भी यह सुनवाई टली थी और यह मामला जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के समक्ष थे और अब इन पर आज सुनवाई होने की संभावना है। इससे पहले 16 जनवरी 2025 को जस्टिस चंदेल ने इस मामले पर सुनवाई की थी और राज्य सरकार व बीपीएससी को 30 जनवरी 2025 तक जवाब देने का निर्देश भी दिया था। जस्टिस ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस रिट याचिका के परिणाम पर भी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निर्भर करेगा। ग्राम कचहरी में 2436 पदों की भर्ती आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक। बिहार पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी में न्याय मित्र के 2436 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2025 से शुरू हुई थी और अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 है। उम्मीदवारों के पास लॉ में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इसमें आवेदन के लिए और वे बिहार के निवासी होने चाहिए। आयु सीमा 25 से 65 वर्ष के बीच है। चयन लॉ ग्रेजुएशन डिग्री में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाएगा। आवेदन निःशुल्क है। महत्वपूर्ण तिथियां 16 से 28 फरवरी को आवेदन पत्रों की जाँच, 1 से 8 मार्च को पैनल बनेगा और 24 से 30 अप्रैल को नियोजन पत्र वितरण होगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर ऑफलाइन से क्यों होते हैं अधिक खर्च? ट्रेन टिकट बुकिंग के 2 तरीके होते हैं। ऑनलाइन, जिसे आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से कर सकते हैं, और ऑफलाइन, जो कि आप रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट बुक करवा सकते हैं। ऑफलाइन टिकट सस्ते होते हैं जबकि ऑनलाइन टिकट महंगे होते हैं। इसका कारण है कि ऑनलाइन बुकिंग पर सुविधा शुल्क और लेन देन शुल्क लगाया जाता है। आईआरसीटीसी को अपने प्लेटफॉर्म के मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए खर्च करना पड़ता है, जो यात्रियों से शुल्क के रूप में वसूलता है। इसके अलावा बैंक को भी लेन देन शुल्क देना होता है। हालांकि 80% से अधिक यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करना प्रीफर करते हैं, यानी पसंद करते हैं, क्योंकि यह सुविधा काउंटर की भीड़ और ट्रांसपोर्टेशन खर्च से बचाता है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे आचार्य रामलोचन शरण की। जी हाँ, आचार्य रामलोचन शरण का जन्म 1890 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के राधाडर गांव में हुआ था। वे लेखक, प्रमुख प्रकाशक और साक्षरता आंदोलन के प्रचारक थे। 1915 में पुस्तक भंडार प्रकाशन संस्था की शुरुआत की और 1920 से 1940 तक हिंदी साहित्यिक गतिविधियों में गहरी रुचि ली। जी हाँ, ये वही रामलोचन शरण है जिन्होंने मनोहर पोथी या बाल पोथी पुस्तक लिखी, जो शुरुआतियों को हिंदी की वर्णमाला सिखाने का प्रयास किया। उन्होंने बालक मासिक पत्रिका का संपादन किया, जो बाल साहित्य में महत्वपूर्ण था। वे बाल साहित्य, तुलसीदास के साहित्य और अन्य धार्मिक या सामाजिक विषयों पर कई पुस्तकें लिख और संपादित की हैं। उन्हें कई सरकारी सम्मान मिले। उनका निधन 14 मई 1971 को हुआ। खान सर की बीपीएससी मामले की जांच ईडी सीबीआई से कराने की मांग। पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के दोबारा आयोजन को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है, जो फिलहाल टल रही है। इस बीच पटना के प्रसिद्ध खान सर ने बीपीएससी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई या ईडी से कराने की मांग की है। उनका कहना है कि छात्रों की दोबारा परीक्षा की मांग जायज है और 4.5 लाख यानी कि 4,50,000 छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील की। वहीं बीपीएससी ने खान सर को छात्रों को भड़काने के आरोप में नोटिस भी भेजी थी। व्हाट्सएप यूजर के लिए जीरो क्लिक हैक से बचने के उपाय। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नया साइबर खतरा सामने आया है, जीरो क्लिक हैक, जिसमें हैकर्स बिना किसी लिंक या फाइल पर क्लिक किए यूजर के डिवाइस तक पहुंच बना लेते हैं और इस हमले में इजरायली कंपनी
पैरागॉन सॉल्यूशंस द्वारा विकसित स्पाईवेयर का उपयोग किया गया, जिससे 90 से ज़्यादा यूजर्स प्रभावित हुए हैं, खासकर पत्रकारों और नागरिक समाज के सदस्य। हैकर्स यूजर के मैसेज, कॉल, फोटो, कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुंच सकते हैं। इससे बचने के लिए डिवाइस और ऐप्स को आप समय समय पर अपडेट करें, सुरक्षा पैच इंस्टॉल करना और संदेहास्पद गतिविधि पर सतर्क रहना जरूरी है। 17 सूत्री मांग को लेकर भूमि सुधार कर्मचारी संघ का धरना। बिहार में भूमि सुधार विभाग द्वारा कराए जा रहे जमीन सर्वे की ऑनलाइन प्रक्रिया एक बार फिर 21 फरवरी तक रोक दी गई है। सर्वर में समस्या आने के कारण ऑनलाइन दस्तावेज और वंशावली जमा करने का काम फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसे पुनः 22 फरवरी को चालू किया जा सकता है। इस बीच बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर अनीसाबाद में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को उनके गृह जिले में पदस्थापित किया जाए और वेतन में सुधार किया जाए। इसके अलावा रिक्त पदों पर नियुक्ति, सुरक्षा की गारंटी और अन्य समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई। अतिथि शिक्षकों की सैलरी में हुई वृद्धि। राज्य सरकार ने सरकारी फार्मेसी कॉलेजों और संस्थानों के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की है। अब प्रति कक्षा 1000 रुपए के बजाय 1500 रुपए दिए जाएंगे और महीने में अधिकतम 50,000 रुपए तक मानदेय मिलेगा। यह कदम अवसर आगे बढ़े निश्चय के तहत तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उठाया गया है। राज्य के 5 जिलों जैसे सिवान, सासाराम, बांका, नालंदा, समस्तीपुर में नए फार्मेसी कॉलेज स्थापित किए गए हैं, जिनमें शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो चुका है। नियमित नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जा रही है। तब तक अतिथि शिक्षक पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। साइबर ठगी से जुड़े 38 सिम विक्रेता गिरफ्तार। राज्य भर में 38 सिम विक्रेता गलत कागजात पर सिम बेचते हुए पकड़े गए हैं। इन विक्रेताओं पर शिकायत दर्ज की गई है और अब संबंधित थाने में प्राथमिकी की जाएगी। ये विक्रेता अलग अलग कंपनियों के सिम बेच रहे थे और साइबर ठगी में उपयोग किए गए सिम की जांच के दौरान चिन्हित किए गए। दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को इन विक्रेताओं के खिलाफ 1 सप्ताह के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है, वरना विभाग खुद प्राथमिकी दर्ज करेगा। और राज्य में कुल 1.5 लाख सिम विक्रेता हैं जो सही सिम बेचने के लिए पंजीकृत हैं। शिक्षा विभाग ने डीईओ के वित्तीय अधिकार को किया समाप्त। बिहार शिक्षा विभाग ने बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें जिला शिक्षा पदाधिकारियों जैसे डीईओ के वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से डीईओ के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं होंगे और वे सिविल वर्क भी नहीं करवा पाएंगे। अब 50,000 रुपए तक के कार्य की राशि सीधे स्कूलों के खातों में भेजी जाएगी। सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी की सेवा 31 मार्च तक समाप्त कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने पूर्व एसीएस के पाठक के फैसले को पलटते हुए ये कदम उठाया है और यह फैसला भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों को खत्म करने के लिए लिया गया है। पथ निर्माण विभाग में इंजीनियरों की जल्द होगी नियुक्ति। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग में इंजीनियरों के खाली पदों को शीघ्र भरने की बात कही है। उन्होंने बताया कि मुख्य अभियंता के 18 स्वीकृत पदों में से 8 रिक्त हैं, वहीं अधीक्षण अभियंता के 71 पदों में 18 और कार्यपालक अभियंता के 273 पदों में से 105 रिक्त हैं। विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि कई पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिससे कार्य की गति प्रभावित हो रही है। उन्होंने मुख्य अभियंता के पदों पर शीघ्र नियुक्ति की निर्देशित किया है और कहा कि कनीय अभियंता के लगभग 500 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है, जिससे विभाग की कार्य क्षमता बढ़ेगी। फरवरी अंत तक प्रदेश में बढ़ेगी तापमान। प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 11 फरवरी यानी आज तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री से और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री रहने की संभावना है। 72 घंटों में तापमान में वृद्धि होने के साथ ठंड में कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार इस माह वर्षा कम होने की संभावना है और तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा, जिससे ठंड में कमी और गर्मी में वृद्धि हो सकती है। यह असामान्य बदलाव रबी फसलों को प्रभावित भी कर सकता है। शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिला उत्पाद विभाग ने विशेष अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छापेमारी कर 10 शराब कारोबारी और 4 शराब पीने वालों को गिरफ्तार किया। टीम ने एक शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां से 77 लीटर शराब, 2 सिलेंडर और 4 गैस चूल्हे बरामद किए गए। गिरफ्तार सभी व्यक्तियों को कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में कुढ़नी, कांटी और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र शामिल थे। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि पूछताछ जारी है।
सीबीएसई ने तय की एक सेक्शन में बच्चों की संख्या। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 1 से 12वीं तक के प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या को 40 तक सीमित कर दिया है और यह नियम आगामी नए सत्र से लागू होगा और कक्षा 1 से अगले 3 वर्षों तक अनिवार्य रूप से 40 विद्यार्थी ही दाखिला ले सकेंगे। सीबीएसई जल्द ही स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम सारस का नया वर्जन लॉन्च करेगा, जिसके जरिए स्कूलों को एफिलिएशन के लिए आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। इस नए वर्जन के माध्यम से स्कूल सेक्शन बढ़ाने के लिए भी आवेदन कर सकेंगे और यह कदम शैक्षिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। तारिक अनवर ने कांग्रेस को राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करने की दी सलाह। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को यह तय करना चाहिए कि वह गठबंधन की राजनीति करेगी या अकेले चलेगी। इसके अलावा उन्होंने पार्टी संगठन में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता भी जताई। उनका यह बयान दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद आया, जब आम आदमी पार्टी की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया था और तारिक अनवर की नाराजगी और सलाह पार्टी के भीतर बदलाव की आवश्यकता को उजागर करती है, जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त किया। भारत पाक मैच का प्रोमो वीडियो हो रहा वायरल। एक वीडियो में एमएस धोनी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के भारत पाकिस्तान मैच से पहले टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया। यह वीडियो स्टार स्पोर्ट्स ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें धोनी अपने कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं। धोनी इंडिया की जर्सी और सफेद जैकेट में फैंस के साथ नारे लगाते हुए दिखे। वीडियो में उन्होंने माचिस की तिल्ली, शमी उड़ाओ बाबर की गिल्ली, आसमान में छाएगा कोहली, रऊफ के छक्के छुड़ाएगा जैसे जोशीले नारे लगाए। वीडियो के अंत में उन्होंने कहा, अब आएगा ना मजा भारत पाकिस्तान के मैच में। लोग इस प्रोमो वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 11 फरवरी 1933 को गांधी जी के हरिजन वीकली का प्रकाशन शुरू हुआ था। आज ही के दिन 1959 में भारतीय क्रिकेटर विनू मांकड़ ने अपना आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला। 1997 में भारतीय खगोल भौतिकविद जयंत वी नार्लिकर 1996 के यूनेस्को के कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1750 में आज के दिन तिलका मांझी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद, उनका जन्म हुआ था। 1942 में आज के दिन जमनालाल बजाज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उद्योगपति और मानव शास्त्री थे, उनका निधन हुआ। 1977 में आज के दिन फखरुद्दीन अली अहमद भारतवर्ष के 5वें राष्ट्रपति का निधन हुआ। नीट यूजी 2025 टाई ब्रेकिंग पद्धति में फिर हुआ बदलाव। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2025 के लिए टाई ब्रेकिंग पद्धति में एक बार फिर बदलाव किया है। अब यदि 2 या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होते तो प्राथमिकता जीव विज्ञान यानी वनस्पति और प्राणी विज्ञान को दी जाएगी। अब यदि 2 या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होते हैं तो प्राथमिकता जीव विज्ञान, वनस्पति और प्राणी विज्ञान में उच्च अंकों को दी जाएगी। फिर रसायन विज्ञान, भौतिकी और गलत सही उत्तरों के अनुपात के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी और यदि इन सभी तरीकों से हल नहीं निकलता तो एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से टाई ब्रेकिंग को हल किया जाएगा। परीक्षा 4 मई को पेन और पेपर फॉर्मेट में आयोजित होगी, जिसमें 180 अनिवार्य प्रश्न होंगे और परीक्षा कुल 720 अंकों के लिए होगी। 17 फरवरी को होगी बैंकों की समीक्षा बैठक। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक 17 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें 90वीं और 91वीं और 92वीं बैठक एक साथ होगी और यह बैठक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित की जाएगी, जो हर 3 महीने में होती है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति की संभावना कम है, क्योंकि वह प्रगति यात्रा पर हैं। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे, जिसमें मंत्री और आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में बैंकों के कामकाज की समीक्षा, सीडी रेशियो, किसान क्रेडिट कार्ड, टारगेट की प्रगति, संस्थागत ऋण और प्रदेश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। चुनावी साल में बैंकों को विशेष हिदायतें दी जाएंगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं की श्रम भागीदारी पर देखभाल की जिम्मेदारियों के प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन डी विश्व बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तराखंड।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आज का तीसरा सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र विदेह साम्राज्य का केंद्र था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी तिरहुत, ऑप्शन सी भोजपुर, ऑप्शन डी मिथिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिथिला। आज का चौथा सवाल है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए राजगृह, जो कि अभी राजगीर है, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही उत्तर है राजगृह। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, तुगलक शासन के दौरान दरभंगा का नाम क्या था? ऑप्शन ए तुगलकपुर, ऑप्शन बी बख्तियारपुर, ऑप्शन सी अजीमाबाद, ऑप्शन डी पाटलीग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुगलकपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, उपेंद्र कुमार, रोहित कुमार मंडल, मोहम्मद शाकिर हुसैन, सुदर्शन कुमार, मुन्ना प्रसाद, नितेश कुमार, नेहा कुमारी, निराला कुमार, सलीम बिहार, राजेश मांझी, राकेश मिश्रा, कोमल कुमारी और प्रीति कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, खान सर ने बीपीएससी मामले की जांच ईडी और सीआईडी को सौंपने की मांग की है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।